नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझसे बचना इतना आसान नहीं है बे। मैं भाग भाग के थक गया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तेरी जान हमें नहीं चाहिए, तेरी दौलत हमें नहीं चाहिए। अरे 2000 मांगा तो इतना भगाते हो हमें शिवाजी? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? उधार वापस करने वाले को परेशान होना चाहिए। बस उधार देना बंद कर दिया है मैंने। देखो विकी, कहो तो तुम्हारा पुराना उधार माफ कर देता हूँ, भूल जाता हूँ और उधार नहीं दे सकता। अरे तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हम कैसे छोड़ दे? उधार लिया पैसा जब तक वापस नहीं लौटाए हमें चैन नहीं है। देखो मुझसे नाटक मत करो, मैं उधार नहीं दूंगा। देखो अगर उधार नहीं दिया तो सब पैसा खो बैठोगे। हाँ, दिया तो फिर भी वही होने वाला है। देखो देना है नहीं देना अलग बात है, लेकिन सुबह सुबह अगर झूठ बोला ना तो सब कुछ लुट जाएगा तुम्हारा। नहीं, शाम को नहीं, मैंने सूद पर पैसा देना बंद कर दिया है। शिवाजी, डिस्कशन करना बेकार है। आपने हमें अब तक 18,000 दिए, 2,000 और देंगे तो 20,000 हो जाएंगे। राउंड फिगर ले लेना। इनको अभी तक मैंने सिर्फ 14,000 रुपए दिए हैं और ये पागल उसको 18,000 रुपए समझ रहे हैं। लालच के बवंडर में फंस गया। काम कर हाँ, चलो ठीक है। ये लो, देखो ये मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। सोचता हूँ कभी तो वापस करोगे तुम लोग। थोड़ी करना है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, आपका बहुत ध्यान से खर्चा करना और जल्दी पैसा लौटाना। वैसे इस 2,000 से तुम मेरा 20,000 कैसे वो लौटाओगे? अब तक सोचा नहीं है। वो बेचारा शिवाजी समझता है हम मेहनत करके ऊपर आएंगे, उसे क्या मालूम हम रोज इतने ऊपर आकर इतनी मेहनत करते हैं। हम रोज यूं सबसे उधार लेके कैसे उड़ाते हैं? कब तक चलेगा? जब तक लोग उधार देते रहेंगे। सभी जान पहचान वालों से तो उधार ले चुके हैं। तभी तो बोलता हूँ कि पहचान बढ़ाओ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। वैसे ट्राई तो कर रहे हैं, कोई हमें जानना ही नहीं चाहता। देखते नजरें फेर लेते हैं। सूद चाहे कितना भी ले लो, लेकिन पैसा तो कहने पर भी कोई घास नहीं डालता। घास डालेंगे तो खाली हो जाएंगे, सोच के डर करते हैं। डर डर, ऐसा कहते रहेंगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? है पता नहीं लोग इतना क्यों डरते हैं हमसे। मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है वेंकी। सब लोग 3 साल में डिग्री कंप्लीट करते हैं, हमने मेहनत करके 6 साल में पूरी की, फिर भी हमें कोई नौकरी नहीं देता। नौकरी नहीं मिलती, उधार नहीं देगा कोई, तो हम पियेंगे कैसे, जिएंगे कैसे मेरे दोस्त? अरे हमारे भी तो कुछ मांगे हैं, दिल में अरमान जागते हैं हमारे। इस वक्त पता है हमें क्या सोचना है कि कल किसका गला काटना होगा। साले ने दरवाजा बंद कर दिया, देखा? दरवाजा खोल जल्दी। अरे तुम हो विक्की, ये क्या इतनी रात गए आए हो? अभी बताता हूँ तेरे को बात क्या है। बहुत तेज नींद आ रही है तुझे? अच्छा ये बता, तूने हमें देखते ही दरवाजा क्यों बंद किया? वैसे ही बंद कर दिया था। वैसे ही बंद करना था तो हमारे आने से 5 मिनट पहले या जाने के 5 मिनट बाद भी तो बंद कर सकता था। तेरा भी मैं मुंह बंद करता हूँ साहब। अरे मुझे नींद आ गई थी तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अरे तुमसे पूछ के अपने घर का दरवाजा बंद करूंगा क्या? एक तो गलती की और ऊपर से धौस जमाता है। देखो तुम्हारे घर में जवान लड़कियां भी है, चाहो तो उनसे पूछो इसने गलती की कि नहीं। दरवाजा क्यों बंद किया? अरे बेवक बहस क्यों करे, जाओ यहाँ से। बेवक बहस क्यों आंटी? आज तक मैंने कभी लफड़ा किया आप लोगों के साथ? नहीं नहीं बेटा। सुना क्या? हाँ बताओ, हमें देख के दरवाजा बंद क्यों किया? अरे हमें उधार देने वाले भी दरवाजा बंद नहीं करते, क्यों शिवाजी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तुमने क्यों बंद किया? बेटा मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, ओके? यानी हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ हमने ऐसी कौन सी गलती की जो मुंह पे दरवाजा बंद किया? अरे बाप रे, बोल तो रहे हैं कि गलती होगी, अब छोड़ भी बेटा। अगर हमने ऐसी गलती की होती तो आप हमको छोड़ देती क्या आंटी? अरे छोड़ विक्की, बेटा। क्या? बोल तो रहा है गलती हो गई है। रात के 11 बजे क्या परेशान कर रहे हो? जाओ जाके सो जाओ। पूरे 11 बज गए? हाँ। फिर तो नुकसान हो गया ना। इसके मुझसे क्या संबंध? बिल्कुल है, तुमसे ही संबंध है। 11 बजे की फ्लाइट से मेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है, 5,000 उधार दूंगा, एयरपोर्ट आने को बोला था। तुम्हारे झगड़े की वजह से मैं सब कुछ भूल गया। अब मेरा ये नुकसान कैसे भरेगा? इसकी भरपाई कौन देगा? आप या आप? हाँ, कोई और क्यों करेगा भरपाई? गलती कोई करे, हर्जाना कोई भरे। इस सारे फसाद की जड़ यही तो इसी से है। भरवाओ हर्जाना। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। आपको पीने से सुबह सर में दर्द जरूर होता है। अनेकदन्तं भक्तानां। क्या मैं पढ़ रही हो? खूब पढ़ो, कम से कम तुम तो घर का नाम रोशन करो। मुझसे तो कुछ हुआ नहीं अब तक। समय पे कोई उठे तो पता चली जिंदगी का। तेरे से दिमाग खराब करना ही बेकार है। ए माँ, तुम्हारी पूजा हुई कि नहीं? सर भारी हो गया, जरा नींबू पानी देना। मेरा बेटा कितना समझदार है। सब लोग सुबह चाय कॉफी मांगते पर तू नींबू पानी मांग रहा है। कॉफी चाय पीने की उम्र से बहुत आगे बढ़ गया है तेरा बेटा। रात की उतरी नहीं, इसीलिए नींबू पानी मांग रहा है।
तू क्यों मुंह झुकाता है? तुझे पैदा किया ना, इसीलिए आजकल शर्म से मेरा ही सर झुक रहा है। कल रात तो सुभाष के घर में क्या लफड़ा था बता? आपसे किसने बोला? तो क्या दोबारा परेशान करोगे? तुम्हारे डर से रात भर दरवाजा खोल के सोए थे और जानते हो उसी कारण घर में डाका पड़ा। हाँ, उसके घर में कौन सा कीमती सामान है जो डकैत उठा के ले अरे जाते? कितने दिन इस तरह बेरोजगार घूमता रहेगा? कोई मुझे रोजगार छी, न छी। डैडी, हाँ बेटी, मैंने अपनी सहेलियों को घर पे पढ़ने के लिए बुलाया, मगर इसके डर से कोई आने के लिए राजी नहीं हुई। मैंने क्या किया भाई? वो बोलती है तुम उन्हें घूरते हो। हाँ, वो बहुत बड़ी अप्सराएं हैं जो मैं उन्हें घूरूंगा। चुपचाप पढ़ो। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे कपड़े देख के शर्म आती मुझे। वैसे आप भी तो बचपन में ऐसे ही थे, फिर मुझे क्यों डांट रहे हैं? तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे करना है। दिल में क्या है वो तो पता चले। देखो, इस तरह रोड रोमियो की तरह घूमोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पाल सकता डैडी, हूँ। जल्द ही मेरे हाथ की रेखाएं कोई चमत्कार करने वाली है। शनि देव ने अपना प्रभाव कम कर दिया और शुक्र हर तरफ से मेरे काबू में आता जा रहा है। देखना कितने जल्दी बड़ा आदमी बन ये जाऊंगा। 2 टके के जगदम्बा चौधरी ने बताया ना। ज्योतिषी को ऐसे मत डांटिए, वो आपके लिए मैं भी नहीं ठीक नहीं डरता। है। अब छोड़िए भी ना, अपना अपना विश्वास है। हाँ। वैसे शनिदेव का प्रभाव खत्म कब होगा? मेरे ऊपर जाने के जब बाद। गुरु बीच में दाखिल होगा। और गुरु बीच में कब दाखिल अरे होगा? माँ, ये मैं क्या जानूं, ये तो मेरे गुरुदेव चौधरी बताएंगे। डैडी, इसके लिए जरा 1000 रुपए तो दीजिए। जवान बेटी को अधिक पढ़ाना और तेरे जैसी निकम्मी औलाद को घर में बिठा के पालना, छी! क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। माँ, तुम इनकी बात का बुरा मत। गुस्से में बोलते हैं लेकिन भगवान है। अरे ओ शनिदेव, मेरा दुखों भरा रास्ता कब साफ करोगे? तो बेटा अब हम क्या करें? तो अभी तो डैडी से 1000 रुपए मांग रहा था। तुम्हारे पास है तो दे दो ना। अरे मेरे पास भी तो नहीं है। मुझे किसी से ना सुनने की आदत नहीं है, मजबूरी है। इडियट। ए सुरेश, हाँ, बॉल लेकर आ। अभी लाया। सॉरी दोस्त, बॉल दे। बास्केटबॉल हम जैसे लोग खेले तो बात बनती है, मगर तुम गंवार क्या जाने इस खेल को? हैं? ये ले, ये ले। मारता क्यों है? मारूंगा, क्या कर लेगा? हैं? ए, लड़कियों के सामने पोज मारता क्या? हाँ? चल तेरे को ये मारता, ये ले। वाओ! लड़कियों के सामने देखो कैसे मस्ती कर रहा है वो। बास्केटबॉल हम जैसों का खेल है, तुम जैसे लफंगों का खेल नहीं है बोल रहा है वो। अरे इससे पहले भी 2-3 बार इसने हर बात पर टांग अड़ाई है और हमें मारा भी है। इसे छोड़ना मत, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। ओए, लड़कियां तो हमेशा चोट लगने पर ओहो कहेंगी, पर तुम लोग किसी को मारने से हंसते हो। जो मारते हैं वो तुम्हारी नजर में हीरो है। अब मैं इसे अगर खूब मारूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा हीरो। बोलो ना। अरे इतना क्यों उछलते हो? मुझे भी एक चांस दो ना। असल में तेरे लिए आया हूँ मैं। मेरे दोस्त का बैकग्राउंड न जानते हुए उस पे हाथ उठाया, अब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। उसका बैकग्राउंड छोड़ो, वैसे तेरा बैकग्राउंड क्या है? वैसे कोई खास बैकग्राउंड नहीं है मेरा। मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ ना, वही मेरा ग्राउंड है। इतनी बड़ी तोप है? नहीं जानता? क्या हुआ? मेरे आदमी को मारा तब भी वाव कहा था? ऐसा ही होगा। ओए! सुरेश इधर आ। हाँ, विकी, इसने जब तुझे मारा था तब कैसा लगा था? कूटने का मन किया था। तो कूटो इसे। बाप रे। कूटो। अरे तेरी तो लड़कों के सामने बहुत उछल रहा था तू। और जोर से बोल।
अरे इस तरह मारने से क्या होगा? इसकी तो एक्सरसाइज वाली बॉडी है। हटो बताता हूँ। ऐसा मारोगे थोबड़ा निकल जाएगा। अगर हमसे टकराएगा तो तेरा यही हाल होगा। पूरे हिंदुस्तान में सबको नौकरी मिल रही है, एक हमें छोड़ के। अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोले कोई नौकरी दिलाएं का? हम ऐसा वैसा काम नहीं करते, बीए किया है हमने। मैं हूँ। क्या झटका दिया है? वाह क्या माल है बे। विक्की क्या हुआ यार? माथा गरम हो गया बाप रे। हाँ? भाई कहीं आंखें बंद करके सो तो नहीं रहा है? ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके ऊपर कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अरे बाप रे। बेटा राम प्रसाद, देखो तुम्हें सत्य बताते हुए हमें दुख हो रहा है, परंतु बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो सत्य है। इसलिए करेक्ट सर, करेक्ट। क्या है वो सच? जब तुम 40 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होंगे। गुरुजी, वो भी साधारण कष्ट नहीं, बहुत असाधारण कष्ट। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत खाना मिल भी जाएगा तो वो भी तुम्हारे मुंह में पहुंचने से पहले किसी का हाथ या पैर लग के मिट्टी में मिल जाएगा। तुम भूख से तड़पते हुए धूप में कहीं उधार मांगने जाओगे तो वहां तुम्हें ताला लगा हुआ मिलेगा। अब इसके आगे की सच्चाई बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारी दरिद्रता को बर्दाश्त न करते हुए तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर भाग वो जाएगी। अकेली जाएगी किसी और के साथ? इसकी बुरी दशा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा। सॉरी सर। शांत। ये सत्य है राम प्रसाद। तुम्हें 40 साल के पश्चात नरक जैसा जीवन भुगतना पड़ेगा। 40 साल के बाद? आदत पड़ जाएगी। अब तुम जा सकते हो। क्यों भाई विकी शेरावत, तुम तो ठीक हो ना? आपने बुलाया था? तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने के लिए बुलाया है। क्या है गुरुजी? तुम्हारी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है। अच्छा, तो शनिश्वर साइड हो गया? ऑलमोस्ट हो गया समझो। बेटा तुम टोपी पहनने वाली नौकरी भी कर सकते हो। अब तक तो हम सबको टोपी पहनाते रहे, लेकिन हमें खुद टोपी पहननी होगी ऐसा कभी नहीं सोचा था गुरुजी। यही तो ज्ञान है। वैसे वॉचमैन से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक सभी सिर पर टोपी पहनते हैं, तो कौन सी नौकरी में मिलेगी? सब इंस्पेक्टर भी तो टोपी पहनते हैं, नहीं मालूम? मतलब हमारी पढ़ाई के हिसाब से एसआई की नौकरी मिल सकती है? जब ग्रह ऊंचाई पर हो तो पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। एबीसीडी पढ़ना ही काफी है। तुम्हारी जिंदगी जरूर विचित्र मोड़ लेगी। तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। तुम बहुत फेमस हो जाओगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए बताइए ना। कुछ मत करो, वेट करो। तकदीर अपने आप ढूंढते हुए तुम्हारे घर पर दस्तक देगी। तब तक थोड़ा वेट करो। वेट करते करते वेट भी बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वेट करेंगे हम। तब तक कहीं से कुछ उधार लेके ही पी लेंगे हम। उधार से याद आया, उधार पर आपकी क्या राय है गुरु? ये कहाँ गए? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हारे लिए, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हमारा टाइम बदल गया है। कोई उधार देने के लिए तैयार है? नहीं यार, नौकरी के लिए बुलाया है। गुरुजी, सुना तुमने? चौधरी साहब ने सच कहा, शुक्र महादशा प्रारंभ हो गई। कौन है वो महान आदमी? नमस्ते जी। नमस्ते। वही है जिसके बारे में मैंने बोला। आहा, ये तो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलता आ रहा है। चलो मिलते हैं इसे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर यही मेरे फ्रेंड्स हैं। नमस्ते, नमस्ते, मैंने बताया था, नमस्ते। भगवान जी यही हैं। आहा, नाम में ही भगवान है। मुझ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होती है। दरअसल तुम सब इंडियन या चाइनीज? इंडियन है सर, हमारे फेस से पता नहीं चलता। बड़े उस्ताद लगते हो तुम लोग। कहने का मतलब इंडियन रेस्टोरेंट या चाइनीज रेस्टोरेंट। हाँ, मैं ओपनली डिस्कस नहीं करता, वहीं जाके करूंगा। नाम पूछ के डिस्कशन शुरू करना चाहिए। ये तो होटल के बारे में बोल रहा है। बालक कुछ फील कर रहा कहता है है क्या? जैसे आपकी मर्जी से। फर्स्ट हम चाइनीज रेस्टोरेंट जाएंगे, नेक्स्ट वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम हाथों से भी खा सकते हो। मैं तो जनरली चाइनीज ही प्रेफर करता हूँ, उसमें फैट कंटेंट कम होता कल है से ना। हम लोग भी यही फॉलो करेंगे। दरअसल तुम्हें स्टील प्लांट में या शिप यार्ड में या एशियाड में चाहिए या बंक में चाहिए? बंक? HPCL वाला? HPCL मतलब? ये सब किस इसलिए लिए क्या? नौकरी करने के लिए। तुम्हें किसमें चाहिए बोलो? अरे बाप रे, ये बंक का मतलब ऑफिस है क्या? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। भला आदमी सच है। कह रहे हो? हाँ। अरे ये क्या डिस्कशन में लगे हो तुम लोग? हमको इतने ऑप्शंस मिलेंगे सोचा नहीं था। आपने सडनली ये बंक कहा तो सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, जेसी साहब टोपी वाली नौकरी की बात कर रहे थे ना? वैसे इसमें कोई टोपी पहनने वाली नौकरी है? सब में होती है। देखो इस होटल में भी टोपी वाले हैं। वॉचमैन की नौकरी चाहिए क्या? जी, आप कौन से नौकरी की बात कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ टोपी पहनने वाली नौकरी नहीं है, टाई बांधने वाली है। लेकिन टाई बांधना तो हमें नहीं आता सर। वो तो बांध देंगे। वैसे आपको GM वाली चाहिए या AGM वाली चाहिए? अरे देखो कुछ बोल रहा है। जीएम की पोस्ट कह रहे हैं, अच्छी होगी ना? AGM कहते हैं बेटर है, थोड़ी बड़ी नौकरी है। AGM ही दिलवाइए सर। सोच रहा था तुम भी यही कहोगे। GM मतलब जनरल मैनेजर, AGM
मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ओह, हमें जीएम ही चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा बताइए भगवान जी, इस नौकरी में टोपी पहन के जा सकते हैं ना? जैसे चाहे वैसे जा सकते हो। तो फिर मुझे बंक में दिलाइए ना। मुझे स्टील प्लांट में। मुझे बंक की नौकरी मिल जाए तो। कंफ्यूज मत करो इन्हें, सबको एक जगह नौकरी दिलाइए, मिलकर काम करें। तनख्वाह कितनी है सर? 30,000 रुपीज, यानी पूरे 40,000। सूद कितना? उधार नहीं यार, तुम्हारी तनख्वाह। यानी वापस नहीं देना होगा? लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। जी हाँ। तुम वापस दोगे तो भी नहीं लेंगे। मजाक कर रहा था। इतना ही नहीं, महीने में ग्रेजुएटी, पीएफ, सीएफ वगैरह। बीएफ भी सर। क्यों, तुम्हें ऐड करना है उसमें? भगवान जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुफ्त में कुछ नहीं है। हाँ। देखो मैं भला इंसान हूँ, मगर हाँ। मेरी कार पेट्रोल के बिना आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे औरों को भी देना पड़ता है ना। इधर देखो, इसीलिए तो मैं एक नौकरी का 1 लाख लेता हूँ। हमारे गेटअप को देख के आपको गलतफहमी हुई है। हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है भाई, हम चारों को मिला के एक नौकरी देंगे। तुम्हारी दुर्दशा समझता हूँ, बस चारों मिलके मुझे 1 लाख रुपया दे तो चलेगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, खासकर पैसों के मामले में। आपका इस तरह बोलना ठीक नहीं है। जेसी साहब की सिफारिश से शनिदेव भी साइड हो गए, शुक्र महादशा शुरू हो गई, नौकरी अपने आप ढूंढते हुए आ गई है। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? स्टील प्लांट में जीएम या पोर्ट में एजीएम, तनख्वाह 35,000, हर महीने प्रमोशन, सीएफए, डीएफए, पीएफए, बीएफए, सब कुछ तुम्हारी इस पढ़ाई को देख के। अरे आप भी ना, इसका पढ़ाई से संबंध नहीं है। मैंने बोला था ना, शुक्र महादशा, उसके हम पर दया सोचिए, इफेक्ट बहुत बढ़िया है। आजकल के जमाने में भी ये ग्रह दशा वगैरह। ओफो, आप भी ना इसकी बात हमेशा डाल देते हैं। वैसे भी कितना खर्चा किया है इसकी पढ़ाई पर आपने? अरे माँ, तुम बिना वजह पिताजी को मत चढ़ाओ। चुप कर, तेरी पढ़ाई में खर्चा तो हुआ है, और 25,000 दे दीजिए तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। अरे इतना क्या सोचने लगे आप? माँ, मुझे नौकरी मिलते ही तुम सबको भी स्टील प्लांट में शिफ्ट कर दूंगा, ओके? तुम जो बोल रहे हो सच है क्या? पिताजी, आपको मुझ पर शक है तो मत दीजिए। ठीक है, अभी तुरंत इतना पैसा देना मुश्किल है, अपना काइनेटिक होंडा बेचना पड़ेगा। मुझे मालूम था आप यही निर्णय लेंगे, तभी तो पार्टी भी साथ लेके आया हूँ, बाहर वेटिंग में है। हाँ, नोट बहुत गिन रहा है, कोई टेंशन तो नहीं? ये लो। भगवान जी, तुम लोगों से मेरी नहीं बनेगी, तुम लोग काफी तेज हो। हम दिखते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे है नहीं, बहुत शरीफ हैं। तीनों ये क्या पूरे हैं? 5,000 रुपए कम है। ये बात मुझे पहले बता देते तो कितना अच्छा होता है। ये तो धोखा है। वैसे बहुत जल्दी में इंतजाम किया जी, हमारे हालात के बारे में तो सोचिए। तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी वजह से पहले से मुझे 3 लाख का नुकसान हुआ है। आपका फेस गुस्से में अच्छा नहीं लगता, अपनी चेन देना भाई, जल्दी देना भाई, इनको गुस्सा आ गया तो। हाँ, ये लीजिए। नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो, रहने दो। ले लीजिए। भगवान जी, आपका गुस्सा कम हुआ ना? मुझे गुस्सा थोड़ी ना आता है विकी। वैसे मुझे धोखे से सख्त नफरत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ये सब छोड़िए, आइंदा गलती नहीं होगी। हमें कब ज्वाइन होना है नौकरी पर? नए कपड़े जो आप अपने काम कर लीजिए। सुबह मंदिर जाकर ठीक 9:30 वही परसों जहाँ आए थे उसी ऑफिस में आ जाइए। आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स रेडी होंगे। 8:30 को ही पहुंच जाएंगे। उतनी जल्दी आओगे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपका एक्साइटमेंट मैं समझता हूँ। आज तक बिना काम के रुकी ये जिंदगी अब तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगी, समझ लो। कौन? भगवान साहब। आप कौन उनके हैं? क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये बात है, अंदर आओ। चलो। सर, ये अपने आप को भगवान के क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ओके सर। तुम सब भगवान के दोस्त हो ना? बिल्कुल, उनका दोस्त होना बड़े गौरव की बात है। ठीक है, कैसे आना हुआ? और क्या, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स कलेक्ट करने आए। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैसा? तुमको जो मिलना था शायद नहीं मिला है। वो क्या? अनजान मत बनिए, हम लोगों ने 25-25 हजार दिए हैं। भगवान जी हेल्पिंग नेचर के हैं, तभी तो इतने कम रेट में मान गए। वैसे ये ऑफिस क्या है तुम जानते हो? हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस लेटर्स दीजिए। वैसे बताना तो हमारा फर्ज है। एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी रिश्वत और चोरों को पकड़ने वाले। रिश्वत लेना ही नहीं बल्कि देना भी अपराध है। तुम्हारा भगवान एक 420 है। मेरे बाप को जितनी गालियां आती थी सब झेलनी पड़ी मुझे। आज तक मुझको मेरे बाप ने भी कभी नहीं मारा था, कल उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने का जुर्म किया। फर्स्ट टाइम मेरी इतनी बेइज्जती हुई। उसके 5,000 कम हुए तो मेरी गोल्ड चेन उड़ा अरे, लेंगे। मत ये करो। सब वो यही कहीं मिलेगा, मेरे दोस्त ने बोला है। अरे वो कहाँ मिलेगा? जैसी चाहो नौकरी लो। बंक में चाहिए, स्टील प्लांट में चाहिए या फिर शिपयार्ड में चाहिए, बताओ। यानी जहाँ कहेंगे वहीं दिला देंगे आप? जहाँ कहोगे वहाँ, जैसी चाहोगे वैसी नौकरी दिलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियाड में चाहिए क्या? वहाँ तो गेम्स होते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा भी है यार। क्या हुआ सर? नौकरी दिलाओ बोल के पीछा कर रहे हैं। तुम बाद में फोन ओके करना। सर। हाँ?
हाँ बिल्कुल। भगवान तेरी तो। रुको, अरे वो भाग तुम चारों सेलेक्ट हो गए हो। किसके लिए? एसआई सिलेक्शन में तुमने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है। हम पास हो गए। लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं किया? हाथ मत छोड़ना सर, नहीं तो पैर पकड़ लेंगे। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। ठीक है, तुम सब डिग्री तो पास हो। बहुत पहले। ओके, तब तो अप्लाई कीजिए। Thank मैं you, मैनेज sir. करता हूँ। थैंक यू सर। तुम रिटन टेस्ट की तैयारी करो। ठीक है, सर। ऑल द बेस्ट। अरे ऐसी परीक्षा में जवाब तो एबीसीडी टाइप के होते हैं। हर एक प्रश्न के 4 में से 1 को ठीक करना होता है। अरे करेक्ट कौन सा हमें नहीं मालूम ना। तुम एबीसीडी तो जानते हो ना? जानता हूँ, तो फिर आंखें बंद करके 4 में से कोई 1 को टिक लगाते जाओ। अपनी किस्मत बढ़िया हुई तो आंसर्स करेक्ट होंगे, पास हो जाएंगे। इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे। वाह रे, एबीसीडी आने से ऐसा ही बन जाएंगे। पहले पता होता तो इतनी मेहनत करके ग्रेजुएशन नहीं करते बेकार में। चलो शुरू करते हैं। तेरा इष्ट देव कौन है? जय बजरंग बली। ए लिखो। तेरा प्रिय नेता कौन है? वाजपेयी। एबीसीडी में होना चाहिए, नेशनल लेवल नहीं, स्टेट लेवल में बोल। स्टेट का हो तो चौहान साहब सी है। लिखो। तेरा प्रिय क्रिकेटर कौन है? मिस्टर डिफेंडेबल। वो कौन है? वो तुमको क्रिकेट में भी है। विज्ञान प्रदर्शन मत करो। द्रविड़। द्रविड़ लिखो। लिखा ना? तेरा प्रिय हीरो कौन है? अमिताभ, अमर अकबर एंथनी वाला। डिटेल्स मत बोलो, डी लिखो। हो गया ना? सब लोग इसे ही फॉलो करो। रात को एबीसीडी याद करो। हाँ? सबको यही आंसर्स लिखने होंगे। डूबेंगे तो सब मिलकर डूबेंगे। कहते हैं गुरुवार के दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के लिखने से अच्छा होता है। चौधरी साहब ने भी बोला था। अपनी कोशिश हम करेंगे, बाकी सिद्धि विनायक पर छोड़ देंगे। उनको भी थोड़ा काम करने दो। ये क्या इतनी जल्दी जा रहे हैं आप लोग? हमने भगवान पे भरोसा किया इसलिए फास्ट। ये खुद पर भरोसा करते हैं इसलिए लेट। मैं समझा नहीं। हमारा अरिथमेटिक समझेंगे तो हार्ट अटैक आएगा। चलते हैं। ए, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। विक्की, हमने जो हमारा सोचा काम हो हो गया। गया। यार सुबह सुबह मूड क्यों खराब कर रहा है? बोलो क्या हुआ? तेरा भाग खुल गया, तू एसआई ट्रेनिंग में सेलेक्ट हो गया। सच पिताजी, भरोसा नहीं हो रहा है। सगे बाप को भरोसा नहीं, लेकिन उनको हो गया। बेटा मुंह खोलो। रुको माँ, उसने अभी मुंह नहीं धोया। इसे इन सब की आदत है, तो खिला इसे। माँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। इस खुशी को पहले चौधरी साहब को सुनानी होगी। हाँ। ओए, कोई भी खुशी अपने माँ बाप के साथ या लोग अपनी बीवी के साथ बांटते हैं, लेकिन तुम तो उस ढोंगी पे भरोसा करते हो। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा उन्हें कुछ मत कहिए। आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, उसका कारण वही है। जगदम्ब चौधरी भगवान समान है। पहचानो और उसके वही पैर पकड़ लो। स्वामी। उठो बच्चों। आप मामूली मनुष्य नहीं है स्वामी। टोपी पहनने वाली नौकरी कहा था आपने, वैसा ही हुआ ना। एबीसीडी जानना काफी है आपने। आखिर में उसी से नौकरी मिली हमें। इसमें मेरा क्या है? तुम्हारे ग्रहों की मूवमेंट ही ऐसी ऐसा है। मत बोलिए। उन ग्रहों को उस तरह घुमाना आप ही का चमत्कार है। विक्की, इस सफर में तुम्हें एक और तोहफा मिलने वाला है। ये सब लोग ट्रेन एक्सीडेंट में मरेंगे क्या स्वामी? बिल्कुल नहीं। इस सफर में तुम्हारा परिचय एक अति सुंदर कन्या से होगा और वो परिचय आगे बढ़ेगा, फिर वो तुम्हें विवाह तक ले जाएगा। स्वामी, हमारी पोजीशन खराब थी तो सब लेडीज हम पे बहुत चीप कमेंट्स करती थी, लेकिन आपकी ये बात तो सोने पे सुहागा है। और हमारा क्या होगा? तुम लोगों को कुछ और दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना इन्हें अभी होगा। कोई जल्दी नहीं है जी। हाँ। हम सब चलते हैं, मोबाइल पे बात करेंगे। शुभ।